नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। प्रबुद्ध मार्ग नाम की इस स्रोत सामग्री के जरिए हम सिद्धार्थ गौतम के उस ऐतिहासिक जीवन सफर को समझने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बल्कि इंसानी चेतना के विकास की एक अचरज भरी यात्रा है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इंसान ने अंधकार से प्रकाश तक का रास्ता तय किया। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो किसी इंसान को अपना सब कुछ, अपनी अकल्पनीय राजसी सुख सुविधाएं, सत्ता, सब कुछ रातों रात छोड़ने पर मजबूर कर दे। मतलब ये कोई रोजमर्रा का फैसला तो है नहीं। यही वो बुनियादी और सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन भौतिक सुखों के परे आखिर ऐसा क्या था जिसकी तलाश में एक राजकुमार ने अपना ही महल छोड़ दिया। इस सफर को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी सुरक्षित शाही जीवन से, फिर मानव कष्टों का दर्शन, उसके बाद महान त्याग, सत्य की खोज, परम ज्ञान की प्राप्ति और अंत में प्रबुद्ध मार्ग पर चलना। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला पड़ाव, सुरक्षित शाही जीवन, एक राजकुमार का भ्रम। इनकी जिंदगी की टाइमलाइन को अगर हम देखें तो ये 3 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। पहले 29 साल महल की उन ऊंची और महफूज दीवारों के पीछे गुजरते हैं जहां बाहर की दुनिया का कोई दर्द नहीं पहुंच सकता। फिर अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और 29 से 35 साल की उम्र तक वो एक घुमक्कड़ तपस्वी बन जाते हैं, जंगलों में भटकते हुए सच की तलाश में। और अंत में 35 साल की उम्र में ज्ञान मिलने के बाद से लेकर 80 साल की उम्र तक का पूरा जीवन एक प्रबुद्ध शिक्षक के रूप में दुनिया को समर्पित हो जाता है। दूसरा चरण, मानव कष्टों का दर्शन, वो निर्णायक मोड़। हर महान कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है ना। आखिर महल के बाहर की उस दुनिया में ऐसा क्या देखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इतिहास में इन्हें 4 दृश्य कहा जाता है। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और एक बेहद शांत दिखने वाला घुमक्कड़ तपस्वी। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी दुख का नाम तक ना सुना हो, उसके लिए बुढ़ापे, बीमारी और मौत को पहली बार देखना कितना झकझोर देने वाला रहा होगा। इस कड़वी सच्चाई ने उनके अंदर एक गहरा अस्तित्व का संकट, यानी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा कर दिया। तीसरा चरण, महान त्याग, सब कुछ पीछे छोड़ देना। और यह जो तुलना हम देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि ये त्याग वास्तव में कितना बड़ा और अकल्पनीय था। एक तरफ है शाही धन, भव्य महल, असीमित ताकत और ऐसा आराम जिसकी हम और आप बस कल्पना ही कर सकते हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल चरम स्तर की तपस्वी गरीबी, बिना किसी दिशा के दर दर भटकना, कठोर उपवास करना और मौसम की मार झेलना। ये सीधा विरोधाभास हमें बताता है कि सच की उस खोज के लिए चुकाई गई कीमत कितनी बड़ी थी। चौथा चरण, सत्य की खोज, अपनी सीमाओं को पार करना। जवाब खोजने की ये यात्रा कोई आसान काम नहीं था। ये शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाली थी। लेकिन सालों तक खुद को भूखा रखने और शरीर को लगभग मौत के करीब ले जाने के बाद भी जब उन्हें जवाब नहीं मिला, तब उन्हें एक बहुत ही गहरी और क्रांतिकारी बात समझ आई, और वो था मध्यम मार्ग। अत्यधिक विलासिता तो वो महल में ही छोड़ चुके थे, अब उन्होंने इस शरीर को कष्ट देने वाली आत्मवंचना को भी पूरी तरह से त्याग दिया। उन्हें समझ आ गया था कि संतुलन ही चाबी है, यानी दोनों चरम सीमाओं से दूर एक मिडल पाथ ही ज्ञान की ओर ले जा सकता है। पांचवा चरण, परम ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष के नीचे। ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम और चरम बिंदु है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये आध्यात्मिक जागृति कोई जादू नहीं थी, बल्कि ये क्रमिक चरणों में हुई। पहला कदम था गहरा और बिल्कुल अटूट ध्यान। दूसरा कदम अपने ही मन के भीतर छुपे हुए सभी भ्रमों, इच्छाओं और डरों के जाल को सफलतापूर्वक काटना। और तीसरा, अंततः इंसानी दुख के असली कारण और उससे हमेशा के लिए मुक्ति पाने के परम सत्य का एहसास करना। स्रोत सामग्री में इसे बहुत ही खूबसूरती से और गहराई के साथ बयां किया गया है। उन्होंने एक गहरी स्पष्टता की स्थिति प्राप्त की और परम शांति पाने के लिए अज्ञानता तथा इच्छाओं की आग को बुझा दिया। बोधि वृक्ष के नीचे हुआ ये साक्षात्कार जीवन भर की उस बेचैन कर देने वाली खोज का अंतिम जवाब था। अज्ञानता का अंधेरा हमेशा के लिए मिट चुका था। इसी पल में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। छठा और आखिरी चरण,
प्रबुद्ध मार्ग पर चलना यानी वापसी। ज्ञान मिलने के बाद उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए मकसद के साथ फिर से शुरू हुई, और यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब ही है जागृत पुरुष, यानी वो जो अज्ञानता की नींद से पूरी तरह जाग चुका हो। उन्होंने अपनी जिंदगी के बाकी 45 साल किसी एकांत गुफा में नहीं बिताए, बल्कि समाज के बीच रहकर, गांव-गांव जाकर उस शांति और मुक्ति का रास्ता लोगों के साथ साझा किया, जिसे उन्होंने इतनी मुश्किलों के बाद खोजा था। तो अब अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, जो हमें खुद से पूछना चाहिए। आज की इस भाग दौड़ भरी, स्ट्रेस से भरी और भौतिकवादी दुनिया में अर्थ खोजने के लिए हम और आप 2500 साल पुरानी इस यात्रा के सार को कैसे लागू कर सकते हैं? विलासिता, दुख, त्याग और संतुलन का ये रास्ता सिर्फ इतिहास के पन्नों की कोई कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये आज के हमारे मानसिक संघर्षों का एक बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब है। इस पर जरूर गहराई से सोचिएगा, क्योंकि शायद वो बोधि वृक्ष और वो जागृति आज भी हम सबके भीतर कहीं ना कहीं मौजूद है, बस उसे खोजने की देर है।